नमस्कार कक्षा 8 के विद्यार्थी। मैं आज का चैप्टर है सूक्ष्मजीव। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता? उत्तर है 1 का सी, कैंसर। कैंसर के लिए कोई टीका नहीं होता है। दूसरा, नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न से में क्या करते हैं? तो दूसरा का होगा बी, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रोजनी जीवाणु में क्या करते हैं? तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तीसरा, दूध को गर्म कर एकांक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तीसरा का बी, पाश्चीकरण। क्या कहेंगे? पाश्चीकरण। नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है? तो नींबू का कैंसर आपका 4A, जीवाणु के कारण होता है। नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण। ए। पांचवा का, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? तो डी, उपरोक्त में सभी में, है ना। ये वायु में भी रहता है, पानी में भी रहता है, जीवित वस्तु पर भी रहता है। तो डी क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? तो उपरोक्त सभी। दूध को, छठा, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? छठा का बी, लैक्टोबैसिलस। छठा का क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। पैरामीशियम उदाहरण है तो सी, प्रोटोजोआ। पैरामीशियम उदाहरण है प्रोटोजोआ। आठवां, वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से निम्न से कौन सा गैस निकलता है? आठवां का बी, नाइट्रोजन। वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है? तो उत्तर नाइट्रोजन। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो 9 का डी, नाइट्रेट। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो 9 का हो जाएगा डी, नाइट्रेट के द्वारा, है ना। 10वां, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो 10वां का आपका हो जाएगा डी, मलेरिया। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो उत्तर हो जाएगा मलेरिया। 11, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो 11 का हो जाएगा बी, लुई पाश्चर। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? लुई पाश्चर। निम्न में से कौन सा रोग संचरणीय है? 12 का ए, क्षय रोग। निम्न में से कौन सा रोग संचरणीय है? तो क्या हो जाएगा? क्षय रोग। 13 का, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? 13 का सी, कवक। बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? उत्तर डी, कवक। सूक्ष्मजीव होते हैं 14 का सी, ए और बी, मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। 15, भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी रसायन का प्रयोग किया जाता है? 15 का हो जाएगा बी, बी, सोडियम बेंजोएट। भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। दूसरा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। तीसरा, चीनी से अल्कोहल बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। चीनी से अल्कोहल बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। चौथा, दलहन पौधे की जड़ में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। खाद्य पदार्थ का प्रदूषण से बचाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य परिरक्षण। खाद्य पदार्थों का प्रदूषण से बचाव की प्रक्रिया खाद्य परिरक्षण कहलाती है। चलिए, अमीबा। अमीबा कॉलम को सही से मिलान करना है। अमीबा का हो जाएगा प्रोटोजोआ। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। शैवाल। शैवाल क्या है? स्पाइरोगैरा। शैवाल क्या है? स्पाइरोगैरा। राइजोपस। राइजोपस आपका है कवक। राइजोपस क्या चीज़ है? कवक। जीवाणु। जीवाणु क्या चीज़ है? तो राइजोबियम। जीवाणु क्या चीज़ है? तो
राइजोबियम है। जीवाणु क्या चीज़ है? राइजोबियम। पेनिसिलियस, पेनिसिलियस क्या चीज़ है? तो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियस क्या चीज़ है? पेनिसिलियस क्या चीज़ है? एंटीबायोटिक। सही गलत का कथन की पहचान करें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण विषाणु के द्वारा होता है। गलत। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण विषाणु के द्वारा होता है। गलत है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो सही जवाब ये गलत है। सूक्ष्म जीव के लिए सूर्य का रोशनी आवश्यक है। तो गलत, सूक्ष्म जीव को सूर्य की रोशनी आवश्यक है। गलत। मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। सही। मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। सही। चौथा, सभी कवक हानिकारक है। गलत। सभी किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। सही। आज के अपडेट, अगले अपडेट के लिए दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।